हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में जो स्कूल्स हैं उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है, और टीजीटी पीजीटी में आपका एज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों के डाउट है, जैसे कि कई बच्चे अभी पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि जो ट्राइबल मिनिस्टर थे आपके, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी मतलब कुछ दिन पहले, जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि लगभग 30,000 वैकेंसीज टीचर्स की एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में और आने वाली है। ठीक है, इलेक्शंस का टाइम है और नो डाउट जिस हिसाब से एमआरएस काम कर रहा है उस हिसाब से चीज़ों को देखा जा सकता है कि हाँ बहुत जल्दी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है डाउट्स का एक दौर। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट की है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका कंप्लीट हुआ है और वो अब चाहते हैं कि अब जो वैकेंसी आए उसमें हम किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं और किस तरीके से तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का बस मेन मकसद ये है कि जो नए स्टूडेंट आने वाली वैकेंसीज में तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ये श्योरिटी मिल जाए कि हाँ उनके सब्जेक्ट की वैकेंसी भी आती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगा। ठीक है, होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी वैकेंसीज के बारे में, जैसे कि आपको पता है जब एमआरएस स्कूल्स की जो वैकेंसी पहले जो आई थी 10,000 समथिंग प्लस समथिंग आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिली, जिसमें कि उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि बात की गई थी कि 38,000 वैकेंसीज निकलेंगी टीजीटी और पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की, इसमें अनाउंसमेंट था। लेकिन जब से आपके जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी तो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं। तो देखिए, वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो 10,000 हो या आपकी 30,000 हो। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि उस टाइम पे आप एलिजिबल होने चाहिए और आप रेडी रहने चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, वैकेंसी कब आती है कब नहीं आती ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके लिए कितना रेडी हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आपकी जो कई बच्चों को ये डाउट रहता है पीआरटी की वैकेंसी से रिलेटेड, तो देखिए ये जो स्कूल्स होते हैं ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो इनमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती। ठीक है, ना ही इनमें पीआरटी स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा जहां भी आपका सिलेक्शन होगा। और मेनली इन स्कूल्स का फोकस जो रहता है वो ट्राइबल जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये चीज़ इनका मेन फोकस होता है। तो जो स्कूल्स होते हैं ज़्यादातर इस तरीके के एरियाज में होते हैं जहां पर आपकी ट्राइबल कम्युनिटी रहती हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात करें आपकी वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी इन लेवल की वैकेंसीज देखने को मिलती है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी में, तो पीजीटी में आपको जो वैकेंसी देखने को मिलती है वो बता देती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको है ना पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि कई बच्चे मुझसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो पीजीटी में तो नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करें आपकी यहाँ पर पीजीटी में आपको किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी देखने को मिलती है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पीजीटी में यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और रीजनल लैंग्वेज की आपकी आती है। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट की जो बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बता रही जो आप लोगों के लिए यूजफुल ना हो। इसके अगर बात करें आपके टीजीटीज में, तो टीजीटीज में देखिए ये चीज याद रखिएगा कि सब्जेक्ट की तो वैकेंसी आती है, बाकी लैंग्वेज की भी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो सब्जेक्ट में मैं बता देती हूँ, टीजीटी में मैथ्स,
टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी रीजनल लैंग्वेज। अब जो ये टीजीटी रीजनल लैंग्वेज है, इनमें भी बता देती हूँ किन किन कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें आपकी आती हैं। ठीक है, तो थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो थर्ड लैंग्वेज में आपकी बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली, ये आपकी थर्ड लैंग्वेज में वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि जो बच्चे चाहते हैं कि ईएमआरएस में उनका सिलेक्शन हो, उन्हें एटलीस्ट ये पता रहे कि उनके सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ आती है या नहीं आती। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी में और तो टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी आती है, टीजीटी आर्ट की, टीजीटी पेट की और टीजीटी पेट फीमेल मेल की अलग अलग वैकेंसीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके एज रिलैक्सेशन की, हाँ यहाँ पर एज और बता देती हूँ। एज की अगर बात करें तो पीजीटी की जो एज, देखिए प्रिंसिपल की जो एज आपकी रहेगी 50 ईयर्स रहेगी, और पीजीटी की अगर बात करें तो 40 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। और टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा एज रहेगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं पर अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट को तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद बात करें आपका जो वुमेन कैंडिडेट हैं टीजीटी में, उन्हें सबको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि जितनी भी वुमेन कैंडिडेट टीजीटी में अप्लाई करती हैं उन्हें वो 45 साल तक एलिजिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये याद रखिए। और एक चीज और कि ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, बस कंडीशन यही है कि आप एलिजिबल होने चाहिए। जो भी आप किससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मांगा जा रहा है वो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि जब आप किसी भी टीचिंग पोस्ट या फिर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपीयरिंग स्टूडेंट वहां एलिजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका एज रिलैक्सेशन पता चल गया आपको, और पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और इसमें अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से उस कैटेगरी से भी है, प्लस वो SC ST कैटेगरी से भी बिलोंग करता है तो उसे 15 साल का, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 13 साल का, और आपका जनरल कैंडिडेट है तो आपका 10 साल का रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका एग्जाम जो होता है वो आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर कई बच्चों के डाउट थे कि ऑनलाइन होगा एग्जाम या ऑफलाइन होगा, तो ऑब्वियस ही बात है लास्ट ईयर भी जो आपका एग्जाम हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है। ठीक है, तो ऑफलाइन होगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किए जाएंगे वो आपके ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखी जाती है, जिसमें कि आप तुक्के नहीं भेज सकते, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एग्जाम की लैंग्वेज की, तो एग्जाम की जो लैंग्वेज रहेगी वो बाइलिंगुअल, यानी कि एग्जाम जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, उसके अलावा और लैंग्वेज में नहीं, बाइलिंगुअल आपका रहेगा एग्जाम। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको आपका एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ ताकि आपके वो भी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी शो हो रहा होगा। देखिए, यहाँ पर आपको जो 6 पार्ट्स में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें कि आपका पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीए वाला सेक्शन आता है, पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 में आपका आईसीटी। ठीक है, ये सब 10-10 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो 40 नंबर का तो आपका ये हो गया। 80 नंबर का आपका आता है सब्जेक्ट, ये बात किसकी हो रही है? टीजीटी सब्जेक्ट की। ठीक है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कि आपका 65 जो वेटेज रहेगी वो आपके सब्जेक्ट की रहेगी, और 10 नंबर की जो वेटेज रहेगी सब्जेक्ट पेडागोजी की रहेगी, और 5 नंबर की आपकी खेलो इंडिया। ये इस तरीके का, जो अब वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। तो एक आइडिया लेके चले तो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है।
ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करें पार्ट 6 की, तो पार्ट 6 होता है लैंग्वेज वाला, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ये चीज याद रखिए। अगर आपने ऊपर वाले सारे पार्ट्स को अच्छे नंबर भी ले आए, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज वाला सेक्शन क्लियर नहीं किया तो आप यहाँ क्वालिफाई ही नहीं होंगे, यानी कि आपको मतलब आपका सिलेक्शन होना ना होना एक ही बराबर, ठीक है, वहां पर आपका फॉर्म ही एक तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई नहीं करते। तो ये जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाई नेचर का है और 40% मार्क्स आपको लाने जरूरी है। ये आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें कि आपके पास लैंग्वेज वाला रहता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें से 40% आपको लाना होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से लाएंगे, ठीक। इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब बात करें आपके पीजीटीज में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, यहाँ पर भी जो आपका एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पार्ट 1 आपका जनरल अवेयरनेस सेम रहेगा, पार्ट 2 जो आपका है रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर 20 मार्क्स का है, पीजीटी में 10 मार्क्स का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नॉलेज ऑफ आईसीटी ये भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आपके सब्जेक्ट नॉलेज की, तो सब्जेक्ट आपका 70 मार्क्स का आएगा। देखिए ओवरऑल आपका सब्जेक्ट जो आ रहा है वो 80 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में भी बात करें तो 5 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और 5 मार्क्स का आपका जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करें आपका पार्ट 6 की लैंग्वेज वाले की, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है आपका, तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है आपका, इसमें भी सेम चीज है आपकी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल रीजनल लैंग्वेज। आप अब रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश में से भी कोई एक और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, या ये सारा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको वो क्लियर कर दी। अगर आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी लगभग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो लेवल 12 आपको पे होगा, ठीक है, यानी कि लगभग आपकी 80 से 90 हजार प्लस ही सैलरी आपकी रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो आपकी अगर बात करें तो आपकी लेवल 8 पेमेंट रहेगी, जिसमें कि आपकी 70 से 80 हजार आप एक स्टार्टिंग सैलरी अपनी मान के चल सकते हो। टीजीटी की बात करें तो लेवल 7 आपका पेमेंट रहेगी, जिसमें कि 60 से 70 आप स्टार्टिंग सैलरी अपनी मान सकते हो, और पीआरटी में यहाँ वैकेंसी नहीं आती, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन रहेगा, ठीक है, यानी कि ओएमआर बेस्ड रहेगा, पेपर पेन, ठीक। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन रहेगा और आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो। कोई एक चीज और याद रखिएगा, अब यहाँ पर, हाँ सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बता देती हूँ। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो टीजीटी में अगर आप बात करते हो तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में जैसे कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे जाते हैं, जैसे कि टीजीटी एसएसटी, तो टीजीटी एसएसटी की अगर बात करें तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेन सब्जेक्ट में आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक कोई भी होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी एक अदर सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए लगभग सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और डाउट आप लोगों के रह जाते हैं, या फिर आप लोगों को या कुछ मुझसे छूटता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने कोशिश तो की है कि सारी चीजें आप लोगों को टाइमली और ठीक से प्रोवाइड कर दी जाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। लेकिन हाँ, एक चीज और कहूंगी कि यहाँ पर डीएसएसबी, केवीएस, आपका एनवीएस, इन सब से जो आपका सिलेबस रहता है ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा।
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।